Hello and welcome back to my YouTube channel. So this is again a most unfiltered video. अभी actually मैं physics पढ़ रही हूँ. So I decided to shoot a video about a physics. Like मैंने एक biology के ऊपर NCB के ऊपर एक unfiltered video बनाया था. स्क्रीन में तुम्हें दिख रहा होगा. So this is same as it but for physics. So without any further delay, let's start this video. सो अगर तुम अभी नए क्लास 11th में आए हो, नई फिज़िक्स क्लास 11th की देखिए, सो दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू. तुम्हें ये देखना ही चाहिए. सो आई स्टार्टेड फिज़िक्स विद यूट्यूब लेक्चर. सो मैंने डिसाइड किया था कि मैं फ़िज़िक्स को यूट्यूब लेक्चर से स्टार्ट करूँगी. पर उससे पहले एज अ फ्रेशली 11th ग्रेडर सबकी तरीके आई ग्रैब NCERT एंड स्टार्ट रीडिंग NCERT. और कुछ नहीं समझ में आया और मुझे लगा फिज़िक्स इतनी टफ है. सो फर्स्ट पॉइंट, कभी भी डायरेक्ट NCERT से या किसी रिफ्रेशर से शुरू मत करना. मेरे पास बुक्स में फिज़िक्स की NCERT है, ये मॉडर्न ABC की बुक है, SC वर्मा भी है. हमेशा तुम लेक्चर से शुरू करो बिकॉज लेक्चर में तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं. अब लेक्चर भी तुम फिज़िक्स के किसी भी चैनल से नहीं देख सकते हो. मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने सबसे पहले JEE वाला चैनल खोला था फिज़िक्स के लेक्चर देखने के लिए. सो लेट मी शो यू. नहीं, सबसे पहले उससे भी पहले मैंने एक लेक्चर खोला था जिसमें फिजिक्स की लाइन बाय लाइन NCERT पढ़ा रहे थे ऑफ द चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट. उससे भी पहले मैंने खोला था. ठीक, तो तुम्हें ये कुछ अंडरलाइन दिख रही होगी. मैंने उसी से ऐसे अंडरलाइन किया था कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये है, वो है. मैंने इतना देखा है और मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मैंने वो लेक्चर बंद कर दिया. देन सेकेंड, मैंने JEE वाला जो चैनल है उससे एक फिजिक्स का लेक्चर खोला. अब उसमें क्या है, तुम्हें JEE के लेवल की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं. उससे मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, लेट मी शो यू. ये मैंने उसी से लिखा था JEE वाले चैनल से. ये भी मैंने उसी से लिखा था, ये भी मैंने उसी से लिखा था. पर यहाँ तक मैंने उसी से लिखा है. फिर जब सर ये करवाने लगे तो सच में मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने वो लेक्चर बंद कर दिया. देन मैंने वेदांतु वाले चैनल से लेक्चर खोला और उससे मैंने ये लिखा. ये सब मेरे वेदांतु वाले लेक्चर के हैं. यहाँ तक का. पर फिर जब सर ने ये स्टार्ट कराया था डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट, तो मुझे ये भी नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने वेदांतु वाला लेक्चर भी क्लोज कर दिया. ऐसा नहीं है वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं. बट रीज़न इज़ वो बेसिक से नहीं पढ़ा रहे हैं, वो एकदम एडवांस लेवल का पढ़ा रहे हैं. JEE मेंस JEE एडवांस के लिए पढ़ा रहे हैं. पर जब तक तुम्हारा बेसिक बोर्ड लेवल का क्लियर नहीं होगा तो तुम JEE मेंस JEE एडवांस कैसे करोगे. मैं ये लेक्चर भी देखूंगी पर पहले मेरे बेसिक क्लियर होने चाहिए, देन मैं उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगी. देन मैंने अलग सर का वीडियो खोला, अल्फ़ा सीरीज़ वाला, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का. ठीक, ये जो मैंने प्रॉपर नोट्स उनके लेक्चर से यहाँ से बनाए हैं सेकंड वाले लेक्चर से. फर्स्ट लेक्चर में सर यही सब पढ़ा रहे थे, पर वो इतने अच्छे से पढ़ा रहे थे कि मुझे जो लिखा है मुझे समझ में आ रहा था. ये जहाँ ब्लैक बॉक्स बना है, ये लेक्चर फर्स्ट में सर ने पढ़ाया. जहाँ तुम्हें ये ब्लैक बॉक्स दिख रहे हैं वहाँ तो सर इतने अच्छे से पढ़ा रहे थे, उनकी एक कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आए. उनके टोटल 9 लेक्चर हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन के. अभी मेरा डायमेंशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, पर वो इतने अच्छे लेक्चर हैं कि तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगेंगी. सो मेक श्योर तुम जब भी यूट्यूब से पढ़ने जाओ, तुमने कोई बैच लिया हो या ना लिया हो, तो प्लीज़ अलग सर के पुराने वाले लेक्चर देखना, बिकॉज उससे तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाएगा. देन जब तुम JEE मेंस JEE एडवांस के लेक्चर देखने जाओगे तो तुम्हें वो चीज़ें समझ में आएंगी. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज़, तुम अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो भी तुम्हें JEE लेवल का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो रहा है. फिजिक्स बहुत ज़्यादा लेंदी आ रही है इन बोर्ड्स, तो नीट में तो आएगी ही लेंदी. मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मैंने अलग सर की वीडियो से जो लेक्चर से नोट्स बनाए. सो यहाँ से बेसिकली लेक्चर 2 था, उसके मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं. यहाँ से लेक्चर 3 था, तो लेक्चर 3 के मेरे ये नोट्स बने हैं. देन लेक्चर 4 में DPPs थी, क्योंकि यहाँ पर से डायमेंशन का पार्ट खत्म हो गया है. सो देन DPPs तुम्हें कैसे सॉल्व करनी है, हाँ ये एक और टिप. मैं तो लेक्चर सॉल्व कर रही हूँ. लेक्चर में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले लेक्चर वाला क्वेश्चन तुम्हें नोट कर लेना है. ठीक, ताकि तुम्हें समझ में आए कि हाँ ये क्वेश्चन, चाहे तुम छोटा सा नोट करो, पर प्लीज़ तुम्हें इतना नोट करना है कि तुम्हें मिल जाए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में दिया क्या गया है. ठीक,
उसके बाद तुम्हें उस वीडियो को ऑफ करना है और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जब तुम उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम अटक कहाँ पे रहो। देन तुम वो लेक्चर ऑन करोगे, देन तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इससे तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक समझ में आएगी और तुम्हें भी कॉन्सेप्ट लगाना आ जाएगा, तुम्हें क्वेश्चन एक बार में क्लिक कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं DPP के जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर रहे थे। अभी आई एम इन DPP 3 का क्वेश्चन नंबर 2। DPP 3 सॉल्व करने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। सो ये कुछ टिप्स थी। फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ये वाला जो तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है, इफ यू कैन सी, मैंने पेंसिल से कई बार लिख के इरेज किया है। हाँ, तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, सर ने ये क्वेश्चन होमवर्क दिया। मैंने इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व किया, मेरा नहीं आंसर आया। देन आई गो टू व्हाइट बोर्ड, मैं तुम्हें वहाँ लेके चलती हूँ। सो दिस इज अ स्टडी टेबल एंड दिस इज माई व्हाइट बोर्ड। सो एज यू कैन सी दिस इज द सेम क्वेश्चन। इसको मैंने बहुत ही आराम से, मुझे सारे कॉन्सेप्ट पता थे, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मेरा थोड़ा रॉन्ग हो रहा था। मेरा यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम हो रही थी बस। सो मैंने क्या किया, मैंने एज्यूम किया कि मेरे सामने कोई बैठा है, मैं उसे ये एक वाला क्वेश्चन समझा रही हूँ, सॉल्व करवा रही हूँ। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और वो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, जब तुम्हें कोई क्वेश्चन ना आए तो तुम उसे इस तरीके से सॉल्व करो जैसे तुम सामने वालों को सॉल्व करवा रहे हो। सो यार, दिस इज़ द होल वीडियो फॉर फिजिक्स। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के वीडियो आ जाएंगे। अभी का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।